तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। तो जनरली बहुत ज़्यादा क्या कन्फ्यूजन से रहता है कभी कभी तो कि किस में एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल इक्वल हैं, पैरेलल हैं, या अपोजिट एंगल 90 के हैं या इक्वल हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, तो राइट एंगल पे करते हैं नहीं, किस फिगर में करते हैं, किस फिगर में नहीं करते हैं। तो उसको ना मैंने इस टेबल में सारा समराइज कर दिया है। ये चार जो मोस्ट यूज होने वाली फिगर्स हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, ठीक है। और उधर लिख दी इन सबकी प्रॉपर्टीज। नो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिख दी है, इससे ज़्यादा कहीं कहीं यूज नहीं होंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि डायगोनल के जो जहाँ पर डायगोनल कट करते हैं वो 90 डिग्री पे होगा या नहीं। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या नहीं। एडजेसेंट्स एंगल्स आर सप्लीमेंट, मतलब एडजेसेंट्स एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है या नहीं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल है या नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमने इधर बना दिया है एक पैरेललोग्राम, ये रहा पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले हम पूरा कॉलम समझते हुए, रटना नहीं है, समझते हुए पैरेललोग्राम को पूरा करने वाले हैं। बताओ पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में ऑल साइड, चारों साइड इक्वल होती है क्या? नहीं। पैरेललोग्राम में तो सिर्फ अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल नहीं होती। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या लगा देंगे? क्रॉस। पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं होती। अब आते हैं दूसरे कॉलम पे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड क्या? पैरेललोग्राम की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। क्या पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं क्या? और इक्वल भी होती हैं क्या? हाँ होती हैं। पैरेललोग्राम तभी तो बनता है ना जब अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और अपोजिट साइड इक्वल भी हो, ठीक है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, क्या पैरेललोग्राम के सभी एंगल 90 के होते हैं? नहीं होते। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? अपोजिट एंगल अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ए के अपोजिट सी, बी के अपोजिट डी, हाँ होता है। पैरेललोग्राम के थ्योरम भी प्रूव करेंगे कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, क्या पैरेललोग्राम के जो ये डायगोनल है ये इक्वल होते हैं क्या? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या? पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है, नहीं होते। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर, कि जहाँ पे कट कर रहे हैं ऊपर, यहाँ पे 90 पे कट करते हैं क्या? नहीं करते। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। एडजेसेंट्स एंगल आर सप्लीमेंट, एडजेसेंट्स एंगल ये वाला एडजेसेंट इसके साथ ये होगा ना, क्या ये सप्लीमेंट होते हैं? क्या इनका सम 180 होता है? हाँ होता है। याद करो जो चैप्टर नंबर 6 है, लाइन्स एंड एंगल, अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है तो ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री तो होता है। तो एडजेसेंट्स एंगुलर सप्लीमेंट, यस। एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, क्या पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है? क्या ये साइड इसके इक्वल होती है? नहीं होती, केवल अपोजिट साइड ही इक्वल होती है। तो ये हमने पैरेललोग्राम के लिए पूरा कर दिया है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, रॉन्ग। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, रॉन्ग। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। डायगोनल्स आर इक्वल, रॉन्ग। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रॉन्ग। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट, राइट। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, रॉन्ग, ठीक। अब फिल करते हैं रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल पे आ जाते हैं, चलो। ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में जाओ। ऑल साइड्स आर इक्वल, पहले रेक्टेंगल से बना लेते हैं छोटा सा एक। क्या रेक्टेंगल की ऑल साइड, चारों साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं क्या? नहीं भैया नहीं होती, कितने का है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, नो। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, आमने सामने की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, हाँ होती है रेक्टेंगल में, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ऑल एंगल्स आर 90, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 90 90 90 ही होते हैं, राइट। रेक्टेंगल के लिए राइट, 90 के लिए। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट भी इक्वल होंगे, जब चारों 90 के ही हैं तो फिर तो अपोजिट इक्वल होंगे ना। डायगोनल्स आर इक्वल,
रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो यस हाँ वो इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल का डायगोनल बिल्कुल इक्वल होता है। फिर क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर कट नहीं करते, याद रखना, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलर पर कट नहीं करा करते दूसरे को ना। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, यस इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम में होता है ना, तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एडजेसेंट्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जब चारों एंगल 90 के हैं तो एडजेसेंट्स एंगल का जो सम होगा वो 90 + 90 180 ही तो होगा, मतलब सप्लीमेंट्री तो ये होगा ही। ये लो राइट। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, क्या इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं? नहीं, केवल आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स है वही इक्वल है। तो रेक्टेंगल के लिए भी हमने प्रूव कर दिया, क्या नाम फिल कर दिया। केवल ये 3 चीज़ें हैं जो रोंग आई हैं। कौन कौन सी? ऑल साइड्स आर इक्वल, नहीं होती। फिर कौन सा है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। और ऑल साइड्स आर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये भी नहीं होता। बाकी सब इसमें प्रॉपर्टीज यस अब यस में आती है। अब हम बात करते हैं रोम्बस के ऊपर। रोम्बस को देखते हैं। रोम्बस थोड़ी देर पहले बताया था। अभी रोम्बस कैसे बनता है हमारे पास, ये बनता है रोम्बस, ऐसे देखो यहाँ से। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। ये थोड़ा सही नहीं बना देखने में। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है। तो बताओ, ऑल साइड्स आर इक्वल, यस। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल, जब चारों इक्वल हैं तब तो अपोजिट भी होंगी, इक्वल होंगी अपोजिट भी। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, नहीं, रोम्बस के चारों एंगल 90 के नहीं होते। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ रोम्बस के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में। रोम्बस के डायगोनल्स आर इक्वल, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस इसके डायगोनल परपेंडिकुलर पर ही कट करते हैं जब ये जहाँ पे दोनों मिलते हैं ना, ये कहाँ मिलेंगे दूसरे को, राइट एंगल पर कट करते हैं ऊपर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस इसको बाइसेक्ट भी करेंगे, दोनों डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल भी है। देखो ध्यान से एक बार चेक कर लेते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल भी है, तो हाँ ठीक है 180 डिग्री का होगा, सप्लीमेंट्री होगा। और एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जब चारों इक्वल हैं तब तो एडजेसेंट भी इक्वल होंगी। तो रोम्बस में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है जो नहीं वेरीफाई, जो क्या नाम नहीं होती है। कौन कौन सी? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री नहीं होता और डायगोनल्स आर इक्वल नहीं होते, ठीक। बाकी सब रोम्बस में होती हैं। अब आते हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर की बात करते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, यस चारों इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जब चारों इक्वल हैं तो अपोजिट भी इक्वल होंगी फिर तो, यस। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, स्क्वायर के चारों एंगल 90 के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जब चारों 90 के हैं तो अपोजिट तो इक्वल हो ही गई, अपने आप पहले होगी। डायगोनल्स आर इक्वल, यस डायगोनल भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस बाइसेक्ट भी करते हैं। एडजेसेंट्स एंगल आर सप्लीमेंट्री, जब चारों 90 के हैं तो सप्लीमेंट्री तो होंगे। और एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जब चारों इक्वल हैं तो एडजेसेंट भी इक्वल होंगी। मतलब स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर में, ठीक। तो ये मैंने आपको इन 4 फिगर जो मेन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं 9th 10th की क्या नाम है ज्योमेट्री में, बता दिए कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी है। अब अगर आप चाहो तो इन प्रॉपर्टी को लैंग्वेज में लिख सकते हो बैठ के, अगर चाहो तो। भाई आपको लिखना है पैरेललोग्राम को, आप लिख लो अपने आप बैठ के कि ऑल साइड से, बस केवल वो वही लिख लो जो जिन पर राइट लगा हुआ है, जिन पर राइट लगा हुआ है। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और एडजेसेंट्स एंगल आर सप्लीमेंट। इस तरह से अगर आप चाहो तो इनको बैठ के राइटिंग में क्या नाम लिख भी सकते हो लैंग्वेज बनाकर, लेकिन मैंने मानता कोई ज़रूरत तो है नहीं। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैं नहीं मानता हूँ कि इससे अच्छा और कोई तरीका हो सकता है
मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और इसको जब आप 2-3 बार बना कर देखोगे ना, मतलब कैसे बनेगी ये, पहले आप इसको एक इसका जो फ्रेम है, ये क्या नाम है, ये वाली टेबल, और ये बना के कागज़ पर रख लो पहले तो आप। और फिर इसको बंद करके अपने आप इनको फिल करो सोच के दिमाग से कि कौन से में राइट आना है, किस में रॉन्ग आना है। जब आप 3-4 बार इसको कर लोगे तो फिर आपको आपके माइंड में बैठ जाएंगी प्रॉपर्टी कि किस में क्या होता है, फिर किस में क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम बात करते हैं अगली थ्योरम की।